अमेरिका में पिछले 40 दिनों से चल रहे शटडाउन अब समाप्त होने की दिशा में बढ़ रहा है। अमेरिकी सीनेट ने एक दलीय सहमति वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो अब प्रतिनिधि सभा यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में विचार करने के लिए भेज दिया गया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी शटडाउन समाप्त होने के संकेत दिए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने रिपोर्टर से बात करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि हम शटडाउन खत्म होने के बेहद करीब है। हमने कभी भी कैदियों या हमारे देश में आने वाले अवैध लोगों को कोई खास पैसा या कोई भी पैसा देने पर सहमति नहीं जताई थी और मुझे लगता है कि डेमोक्रेट्स ये समझते हैं और ऐसा लगता है कि हम शटडाउन खत्म होने के बिल्कुल करीब है। आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। इस बिल के तहत ज्यादातर संघीय एजेंसियों को जनवरी तक की फंडिंग दी जाएगी और शटडाउन से प्रभावित कर्मचारियों को बकाया वेतन बैंक पे देने की गारंटी पे होगी। ये समझौता पिछले सप्ताह के अंत में डेमोक्रेटिक सीनेटर जीन शाहीन और मैगी हसन ने रिपब्लिकन नेता जॉन थ्यून और व्हाइट हाउस प्रतिनिधियों के साथ मिलकर तैयार किया। कम से कम 8 डेमोक्रेट सीनेटरों ने अपनी पार्टी लाइन से हटकर इस बिल का समर्थन किया। उनकी मदद से बिल 60 वोटों से पारित हुआ। हालांकि डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये बिल हेल्थ केयर से जुड़ी कुछ बड़ी चिंताओं, खास करके अफोर्डेबल केयर एक्ट की सब्सिडी से जुड़े मुद्दों को नजरअंदाज करता है। इस बिल में एक अहम प्रावधान ये भी है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शटडाउन के दौरान निकाले गए कर्मचारियों को दोबारा बहाल किया जाएगा। इसके साथ ही फूड स्टैम्प प्रोग्राम को फाइनेंशियल ईयर 2026 तक फंडिंग देने का वादा किया गया है, जिससे कम आय वाले लाखों परिवारों को राहत मिलेगी। रिपब्लिकन नेताओं ने आश्वासन दिया है कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक वो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी सब्सिडी पर एक अलग विधेयक पर मतदान करेंगे। इस मुद्दे पर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच बातचीत सरकार के दोबारा खुलने के बाद शुरू होगी। लंबे शटडाउन के कारण देश भर में सरकारी कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है। एयर ट्रैवल सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में एक रहा। कई बड़ी अमेरिकी एयरलाइंस ने उड़ानें घटाई और रविवार को भी हजारों फ्लाइटें रद्द करनी पड़ी। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने फ्लाइट्स में 4% कटौती का आदेश दिया है। इसके साथ ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल के स्टाफ भी भारी कमी से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, खासकर थैंक्सगिविंग हॉलिडे सीजन से ठीक पहले। अब सारा ध्यान हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर है। अगर वहां भी ये बिल पास हो गया तो सरकारी दफ्तर और सेवाएं जल्द फिर से चालू हो जाएंगी। अमेरिकी इतिहास में सबसे लंबा शटडाउन रहा है, जिसने राष्ट्रीय उद्यानों से लेकर सरकारी शोध केंद्रों तक को ठप कर दिया है। सीनेट में शामिल वार्ताकारों ने उम्मीद जताई है कि हाउस की तुरंत कार्रवाई से देश भर में सरकारी गतिविधियां दोबारा सामान्य होंगी और कर्मचारियों और आम जनता को राहत मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आखिरकार गुड न्यूज मिलने की उम्मीद है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीनेट में रविवार 10 नवंबर को दोनों पार्टियां यानी कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट एक समझौते तक पहुंच गए। इस समझौते के बाद संसद में बजट पास हो पाएगा। यह ट्रंप की फेडरल सरकार की फंडिंग को फिर से शुरू करेगा और उस शटडाउन को समाप्त करेगा जो रिकॉर्ड 40 दिनों तक चला है। आपको बता दें, शटडाउन तब लागू होता है जब अमेरिकी संसद सरकारी विभागों को चलाने के लिए समय पर बजट या फंडिंग का बिल पारित करने में फेल हो जाती हैं। यही कारण है कि अमेरिका में 1 अक्टूबर को पेश किया जाने वाला रेगुलर बजट पास नहीं हो पाया। अमेरिकी कानून के मुताबिक फंडिंग रुक जाने से सरकारी कामकाज की गति धीमी हो जाती है। अमेरिका में जारी शटडाउन का यह भी कारण है। फंड की कमी की वजह से सरकारी कामकाज ठप हो गया है। सांसदों के अनुसार बिल SNMP फूड स्टैम्प प्रोग्राम के लिए फंडिंग बहाल करेगा, जो 42 मिलियन से अधिक कम आय वाले अमेरिकियों को किराने के सामान की पेमेंट करने में मदद करता है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।